अब यहाँ इसके बाद हमने सेकंड सेशन में हमने बातें करी इन टर्म्स ऑफ हिंदुस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बिल्डअप करने की बात कर रहा है, कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत एक हिंदुस्तान को नई ग्रोथ स्टोरी लाने की बात हो रही है। 102 लाख करोड़ यानी कि 102 लाख करोड़ की बात हो रही है। फिर वहां पे 102 लाख करोड़ के दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में ये था, पैसा कहां से लाएंगे, गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं है। इनफैक्ट सारे टीवी चैनल्स पे सारे ऑपोजिशन, सारे बिकी, सारे एडवाइजर्स बस यही सोचते रहे पैसा कहां से लाएंगे। बट देन दे गेव अ मास्टर स्ट्रोक, जिसको हमने बड़े डेप्थ में समझा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा कि भैया पैसे लाने के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम लाते हैं, कई डेड एसेट्स हैं, उसको कई प्राइवेट कंपनीज लेके इनफैक्ट उसको डेवलप करना चाहेंगी। और साथ में जरूरी नहीं है कि सारे डेड एसेट्स को आज ही रिवाइव कर दें, एक से शुरुआत करेंगे, एक हाईवे से शुरुआत करेंगे, दूसरा हाईवे बनाएंगे, दूसरे से शुरुआत करेंगे, तीसरा बनाएंगे, वगैरह वगैरह। या ऐसे ही एक स्टेडियम से शुरुआत करेंगे तो दूसरा स्टेडियम आएगा। यानी कि स्टैगर्ड वे में इन्होंने 24-25 तक प्लान किया कि 6 लाख करोड़ की हमें पाइपलाइन यहां से हो जाएगी, एंड आई एम श्योर दिस विल कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड। एंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन या कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्रिवन जो ग्रोथ रहेगी वो मल्टीप्लायर ग्रोथ देती है, एंड जिसके बारे में मैंने कई बार जिक्र किया है कि यहां से जो मार्केट्स जो इवॉल्व हो रही हैं, this is because of the structural reforms which the Indian economy is trying to adopt। और यहां से अगर लैंड रिफॉर्म्स, जिसमें हम लैंड एक्विजिशन की बिल की बात कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं जो फार्म बिल्स हैं, अगर यहाँ पे थोड़े शांतिपूर्वक इनको मैनेज कर लिया जाए, और ऐसे तरह के कई जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स है, जैसे लेबर रिफॉर्म्स हैं, और ऐसे कई जो पाइपलाइन में हैं, अगर ये रिफॉर्म्स की सही अडेप्टेबिलिटी एंड सही एग्जीक्यूशन हो जाती है, तो आई थिंक हम एक मल्टीप्लायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की तरफ है। मल्टीप्लायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इन अ वे कई तरह के इशारे देती है, जिसमें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हमारी जो नौकरियां हैं, टाइप ऑफ जॉब्स, जिन इंडस्ट्रीज का ग्रोथ 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद हुआ, 30 इयर्स तक वो कंपनीज बहुत अच्छी, वो इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी इवॉल्व हुई, मगर अब यहां से आपको उनमें से कई इंडस्ट्रीज खत्म होते हुए दिख रही होंगी, एंड अगले 3-4-5 साल में आपको वो खत्म होते हुए दिख भी जाएंगी, क्योंकि यहां से सम न्यू इंडस्ट्रीज विल इवॉल्व। यानी कि इसका मतलब ये, अगर कोई यंग मिड साइज ब्लड है, यानी कि 35-40 साल की रेंज में है, और उसके पास लेटर से नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन, आई थिंक वो जॉबलेस साइड पे पहुंचता होगा, क्योंकि वो डिसरप्शन आ जाएगी इंडस्ट्री में, अगर वो ऐसी इंडस्ट्री में है तो। और अगर कोई यंग फ्रेशर है, तो आई थिंक उसके लिए और एक ज्यादा लंबा करियर पाथ है, तो उसको कहीं ना कहीं स्किल एनहांसमेंट या स्किल डाइवर्जन करना पड़ेगा। एंड जो अभी जो बच्चे तैयार होंगे, तो बड़ा क्लियर कट मैसेज है मेरी तरफ से। इनफैक्ट जो हमने इनफैक्ट एक सारथी करके एक प्रोग्राम भी शुरू किया, जिसमें हमने किड्स ऑफ द एज ऑफ 12 till 21 ईयर्स ऑफ एज, वहां पे हम हैंड होल्ड कर रहे हैं बच्चों को कि कैसे इकोनॉमी शेप हो रही है। अभी तो हम बेसिक टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड मेरा विजन थॉट प्रोसेस ये है कि वहां पे मैं बच्चों को समझा पाऊं, एंड बच्चे के बहाने शायद पेरेंट्स भी समझ पाए कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी या कैसे कैसे इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, ताकि नॉर्मली हम अपने बच्चे का थॉट प्रोसेस क्या करते हैं, चल ऐसा करते हैं एमबीए करवा लेते हैं, या चल सीए करवा लेते हैं, या चल इंजीनियरिंग करवा लेते हैं। एमबीए में क्या ऐसा करते हैं, फाइनेंस करवा लेते हैं, मार्केटिंग तो तेरे बस की बात है नहीं, तो ऐसा करते हैं फाइनेंस करवा लेते हैं। या लेटर से आजकल एक नया नया आया है जी, एमबीए आईटी करवा, चल एमबीए आईटी करवा लेते हैं यार, ऐसा कर लेते हैं। या सीए करने वाला बच्चा, या एमबीए करने वाला या बच्चा, या इनफैक्ट 12वीं के बाद कई पेरेंट्स के, कई बार जैसे हम करियर क्लिनिक करते हैं, करियर क्लिनिक में कई पेरेंट्स का सवाल आता है कि मैं बच्चे को बीबीए लेके देने की सोच रहा हूँ। मैंने क्यों, क्योंकि उसका ना प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, यानी कि प्रैक्टिकल स्ट्रांग होता तो बीकॉम लेके देता, और प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं है तो इसलिए बीबीए लेके देता है। दिस इज हाउ वी टेंड टू क्रिएट करियर पाथ्स फॉर आवर किड्स। बट बीबीए बीकॉम विल नॉट डिसाइड कि भैया बच्चे का पैशन कहाँ है, या बच्चा कहाँ इवॉल्व हो सकता है, या अगर पैशन को ना भी देखें, इकोनॉमी कहाँ इवॉल्व हो रही है। तो बीबीए बीकॉम उसके दिमाग में डिग्री है, उसको ये बताना हम भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं बीबीए बीकॉम से वो एमबीए, लॉ या सीए या उस तरह इवॉल्व हो जाएगी। हम कहीं पे भी करियर पाथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन विल नॉट लीड टू करियर पाथ। और बड़ा इजी लैंग्वेज में अगर आपको समझ आ रहा होगा, तो तभी हम कहते हैं कि जॉबलेस इंजीनियर्स हैं, जॉबलेस एमबीएस हैं, जॉबलेस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जॉबलेस कंपनी सेक्रेटरीज हैं, जॉबलेस आईसीडब्ल्यूएस है जिनको हम सीएमएस बोलते हैं, जॉबलेस कई तरह के डिप्लोमा होल्डर्स हैं। तो यानी कि हम कहीं डिग्रीज क्वालिफिकेशंस के साथ करियर पाथ ना लिंक करें, जिसमें आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी सारथी प्रोग्राम में अपने बच्चों को एनरोल किया हुआ है। नहीं किया हुआ तो आप शायद उनको सारथी प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। 12 से 21 साल में कोई भी तरह का बच्चा हो, कॉमर्स हो, नॉन मेडिकल हो, मेडिकल हो, एमबीए हो, बीबी हो, इंजीनियरिंग करवाओ, सारों के तो काम आएगा ही आएगा।
तो इसका मतलब ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो अगले 5-6 साल में या जो पिछले 5-6 साल में निकल के आई है, एमबीए करके या इंजीनियरिंग करके या सीए करके, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये डिसरप्शन वो खुद देखेंगे यहाँ से।